जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकबर के नवरत्न के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जीएस के अनुसार किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और स्वागत है आपका गोपाल स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट हर बार की तरह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है अकबर के नवरत्न। अकबर के जो नवरत्न है उनका एक बेसिक जो बात होती है कि अकबर के दरबार में 9 प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था, जिन्होंने अकबर को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। ये नवरत्न विभिन्न कला क्षेत्र में कुशल थे। ये एक बात यहाँ पर आ जाती है, अगर आप किसी ऐसी कंपटीशन एग्जाम जैसे पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में ये लिखने को आ जाता है कि विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में कुशल थे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे: राजा बिरमल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, फ़कीर अज़ियादीन, अबुल अब्दुल रहीम और खान खाना। ये जो लोग थे ये 9 नवरत्न में आते थे। हम इनको यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। पहला जो राजा था राजा बिरमल, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो राजा बिरमल जो उन्होंने अकबर के दरबार में कोर्ट जस्टर की भूमिका निभाई थी। किन्होंने? राजा बिरमल ने। अगला पॉइंट अगर बात करें इनकी, तो उनका असली नाम महेशदास था और राजा बिरमल का नाम अकबर था। नहीं सॉरी, इसमें ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। उनका असली नाम महेशदास था और बिरबल जो नाम उनको दिया गया था वो अकबर के द्वारा दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है। अब बात करते हैं, वह अकबर महान के मुग़ल दरबार में एक महान गायक और कवि थे। वह संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा में निष्णात थे। इसका मतलब है परिपूर्ण थे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। अगले की अगर बात करें यहाँ पर हम बात करेंगे, उन्होंने अकबर को सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी दी और उत्तर पश्चिम भारत में अफगानी जनजातियों के बीच अशांति को समाप्त करते हुए लड़ाई में वो मारे गए थे। तो ये बात कर ली हमने राजा बिरमल की। अगले जो नवरत्न हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें आते हैं तानसेन। बात करते हैं तानसेन की, तो रामतनु उनका जन्म का नाम था, रामतनु पांडे जो कहा जाता था। रामतनु पांडे इनका पूरा नाम था। पहले के दिनों में स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गोश से संगीत सीखा था। ये हो गई। और डिटेल की बात करें तो वह अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे और उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है। कई नए रागों के साथ साथ संगीत पर 2 क्लासिक किताबें लिखने के लिए श्री गणेश स्रोत और संगीत सारा ये किताबें इन्होंने लिखी थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अपना जो दीपक राग है वो गाते हुए हुई थी। अगली बात करें अबुल फजल की, तो उनका असली नाम शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक था, जिसे अबू फजल या अबू अल फडल या अबू फदल अल्लासी के नाम से भी जाना जाता था। ये इनके नाम थे, जिसमें अबुल फजल जो था ये काफ़ी चर्चित रहा, इसी नाम से ज़्यादातर पुकारा जाता था। वह अकबरनामा और NI अकबरी के लेखक थे। उन्होंने बाइबिल का फारसी भाषा में भी अनुवाद किया है। इसके बाद अगले नवरत्न की बात करें तो फैज़ी की यहाँ पर बात आ जाती है। उनका असली नाम शेख अबू अल फैज़ इब्न मुबारक था, जो अपने कलम नाम से लोकप्रिय थे। फैज़ी एक कवि और अबुल फजल के भाई थे। मतलब ये जो हमने बात करी ऊपर, अबुल फजल उनके भाई थे फैज़ी। तो ये दोनों भाई थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें अकबर द्वारा मालिक कोर्ट कवि का दर्जा दिया गया था। उषा साहू आरा का जो दर्जा है वो दिया गया था। उन्होंने लीलावती संस्कृत में काम भास्कराचार्य द्वारा गणित का अनुवाद किया था। और कौन सी भाषा में किया था? फारसी भाषा में, जो कि संस्कृत की एक बुक थी। अगला जो नवरत्न है उसकी अगर बात करें तो राजा मानसिंह अंबर के राजा थे और अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्न में से एक थे। वह अकबर की सेना में एक जनरल था और अकबर के ससुर भारमल का पोता था। अकबर के ससुर, यहाँ पर अकबर के जो ससुर थे राजा भारमल, जिनकी जो पुत्री थी वो थी जोधा। तो जोधा के जो पिताजी थे उनका नाम था राजा मानसिंह और भारमल का पोता ये था राजा मानसिंह। अकबर की सेना में एक जनरल था और अकबर के जो ससुर थे भारमल, उनका पोता था राजा मानसिंह। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई सहित कई युद्ध लड़े हैं। अगले नवरत्न की बात करते हैं तो राजा टोडरमल, वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे
और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने मानक भार उपायों, एक भूमि सर्वेक्षण और निपटान प्रणाली, राजस्व, जिलों और अधिकारियों का परिचय भी दिया। पटवारी द्वारा रखरखाव की इस प्रणाली का उपयोग अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है, जिसे अंग्रेजों और भारत सरकार द्वारा सुधारा गया है ना। इसके बाद यहाँ बात करें तो मुल्ला दो प्याजा एक नवरत्न हुए हैं। उन्होंने अकबर के सलाहकार के रूप में काम किया है मुल्ला दो प्याजा ने। फ़कीर अजीउद्दीन इनका नाम था। वह एक सूफ़ी फ़कीर और सलाहकार थे। वह अकबर को धार्मिक मामलों पर सलाह देते थे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी जानकारी नहीं दी इनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अकबर के नवरत्न के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि उनकी और डिटेल के बारे में। मैक्सिमम डिटेल के लिए हमको उनको अलग अलग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन नवरत्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अबुल रहीम खान खाना। फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल यहाँ पर इसमें डाली है। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें तो वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक और बैरम खां का बेटा था। उनके उर्दू दोहे और ज्योतिष पर उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है इन्होंने बाबर के संस्मरणों बाबरनामा का चगताई भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद किया है। कौन सी भाषा से? चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया है किसका? बाबरनामा का। इसने अबुल रहीम खान खाना है। इन्होंने ज्योतिष पर 2 पुस्तकें लिखी, खेता कुटकम और द्रात्रिम शियोगावली। ये 2 पुस्तकें थी जो इन्होंने लिखी है, जो कि क्या पे आधारित है? ज्योतिष पर आधारित है। अकबर एक महान सुधारक थे। वह शांति लाया और अपने विषयों के साथ उचित व्यवहार किया। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक सहिष्णुता के साथ सैन्य पदों पर भी रहे। उनकी सहिष्णुता और उदारता का योगदान उनके 9 रत्नों ने भी दिया, जिसके सुझावों से उनकी सोच के दायरे को खोला गया। तो दोस्तों ये थे अकबर के 9 रत्न।